वीणा की वाणी, एक राजसभा की चुप्पी तोड़ती नारी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध राज्य सुवर्णगिरी में, जहां राजसभा में केवल तलवारों की गूंज सुनाई देती थी, गीत, संगीत और कला को कमजोरी माना जाता था, पर उसी धरती पर जन्मी एक कन्या शांभवी। न गहने न श्रृंगार, बस एक पुरानी वीणा और मौन, आंखों में तपस्विनी सी गहराई। उसका जीवन एक साधना था और उसका स्वर एक आराधना। वह कहती, संगीत मनोरंजन नहीं, आत्मा की साधना है। पर राज्य में ऐसी बातें व्यर्थ मानी जाती। राजा कहते, राज्य शक्ति से चलता है, स्वर से नहीं। लेकिन शांभवी नहीं रुकी। हर सुबह मंदिर के बाहर बैठकर अपनी वीणा से वो वातावरण में शांति भर देती। धीरे धीरे लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। भीड़ बढ़ती गई और एक दिन उसकी वीणा की गूंज स्वयं राजा तक पहुंच गई। राजा ने सभा में बुलावा भेजा। कौन है ये साध्वी जो सुरों से जनमानस को जला रही है? प्रधान उसके पास पहुंचे। हे देवी, महाराज स्वयं आपका संगीत सुनना चाहते हैं। शांभवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एक तपस्विनी हूं, राज दरबार मेरा स्थान नहीं। मेरा स्थान वहां है जहां मन को शांति मिले। यदि राजा ने सच में मेरे स्वर को सुना है तो उन्हें स्वयं आना चाहिए। प्रधान मुस्कुराए और बोले, आप सत्य कहती हैं, पर हमारा राजा भी दयालु और विवेकशील है। वो जानता है जहां स्वर जन्म लेते हैं वहां आज्ञा नहीं, अनुरोध किया जाता है। कृपया हमारे अनुरोध को स्वीकार कीजिए। शांभवी ने शांत स्वर में कहा, जिसका प्रधान इतना विनम्र है, उसका राजा भी निश्चित ही प्रजाजन के मन की कद्र करता होगा। मैं चलूंगी। जब वो राज दरबार पहुंची तो वहां न कोई राजसी दिखावा था, न कोई आडंबर, बस मौन और उसकी वीणा। वह सभा के बीचों बीच बैठ गई। न कोई नमस्कार, न कोई अभिवादन, केवल राग मल्हार के पहले स्वर ने सभा की हवा बदल दी। राजा का हृदय कांप उठा। सैनिकों ने सिर झुका दिया और पूरी सभा जैसे ध्यान में डूब गई। अंतिम स्वर थमा तो न कोई सवाल बचा, न कोई आदेश। राजा सिंहासन से उठे और कहा, जब तुम साथ थीं तो अंधकार भी उजास बन गया। हर खामोशी में एक गीत छिपा हुआ था। न कोई समय था, न कोई कारण, फिर भी हर पल में तुम्हारा नाम लिखा था। तुम दूर होकर भी पास थीं, इसे दुआओं के बीच एक सांस थीं। तुम अग्नि से भी प्रखर हो, भस्म से भी पुनः उठने वाली हो। वो पुकार हो तुम, जहां तूफान भी सिर झुका देते हैं। तुमने कभी हार नहीं मानी, कभी स्वयं को कम नहीं आंका। तुम स्वयं एक मिसाल हो, तुम स्वयं अपनी कथा हो। मन्या तरावन्या। आज पहली बार अनुभव हुआ कि साम्राज्य तलवार से नहीं, स्वर और सत्य से संचालित होता है। उसी दिन से राज्य का नाम बदल दिया गया, स्वराज्य। जहां शासन तलवार से नहीं, वीणा की विनम्रता और संगीत की श्रद्धा से चलता था। जहां नारी की वाणी को श्रृंगार नहीं, बल्कि शासन और शांति का स्वरूप माना गया। राजसभा की दीवारों पर आज भी खुदी हैं वे अंतिम पंक्तियां। राजा वही जो सत्य के आगे झुक जाए, और स्वर वही जो झुकाए नहीं, बस छू जाए। और मंदिर के एक चबूतरे पर आज भी लिखा है, नारी के पास हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता, पर जब वो मौन में वीणा छेड़े तो प्रश्न स्वयं शांत हो जाते हैं। शांभवी आज भी जीवित है, हर मंदिर की आरती में, हर साधक की साधना में और हर उस दिल में जो शांति को सुन सकता है।